नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रश्नोपनिषद का जो तीसरा प्रश्न है, जो कि कौशल्य ने पूछा है। उस प्रश्न के उत्तर में जो पिप्पलाद ऋषि बता रहे हैं, उन चीज़ों को पहले 6 श्लोकों में हम कुछ डिस्कस कर चुके हैं। बाकी के बचे हुए 6 श्लोकों में उस उत्तर का, जो कि पिप्पलाद ऋषि ने दिया, उस उत्तर का बाकी बचा हुआ हिस्सा आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। आइए देखते हैं ये सातवां जो श्लोक है तीसरे प्रश्न के उत्तर में जो पिप्पलाद ऋषि जो बता रहे हैं। जरा देखते हैं कि सातवें श्लोक में वो क्या कह रहे हैं जब वो उत्तर दे रहे हैं। तो ठीक है, आइए देखते हैं। तो सातवें श्लोक में उनका कहना ये है कि सुषुम्ना नाड़ी जो होती है उसके बारे में बता रहे हैं। सुषुम्ना नाड़ी के बारे में नहीं बता रहे, बेसिकली वो उदान वायु के बारे में बता रहे हैं। सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ही उदान वायु ऊपर चढ़ती है और नीचे जाती है। ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी में ही ये उदान वायु रहती है। आपको पता होगा 3 प्रकार की नाड़ियां होती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी जो है सम नाड़ी होती है। इड़ा, पिंगला ये अलग अलग नासिका रंध्रों के अनुसार प्राणों को लाना, वायु को ले जाना, इनके द्वारा जो है ये नाड़ी संचालित होती है। लेकिन जो सुषुम्ना नाड़ी है वो बिल्कुल बीच में होती है, इड़ा और पिंगला के बीच में, और यही उदान वायु को ले जाती है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि 4 तरह की वायु की बात हो चुकी थी, 5 तरह की प्राणों की बात की गई थी, तो इसमें से 4 की बात वहां हो चुकी थी और हर प्राण वायु से संबंधित है। ठीक है, बची कौन सी थी? उदान वायु। 5 तरह की वायु होती है, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। बाकी सबकी हो चुकी थी, उदान वायु की बात बाकी थी। तो उदान वायु के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि उदान वायु क्या करती है, ये सुषुम्ना नाड़ी में रहती है। और यही वायु क्या करती है, पुण्य कर्मों से उच्च लोकों को और पाप कर्मों से निम्न लोकों को ले जाती है। और अगर किसी के कर्म मिश्रित हैं, यानी पाप और पुण्य दोनों मिक्स हैं, तो उस समय आपकी जो जीवात्मा है उसकी ऊर्जा की आवृत्ति कैसे डिसाइड होती है किसी जीवात्मा की? शरीर के 5 कोश हैं। ये रहा पांचवा। इन 5 कोशों में से जो बीच का कोश है उसको कहते हैं मनोमय कोश। इसी मनोमय कोश को अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण से जो अटैच कोश है, जिसमें अंतःकरण रहता है, वो यही मनोमय कोश है। इस मनोमय कोश में आप जैसी वासना के बीज, यानी जिस तरह की आपकी अटैचमेंट होती है किसी चीज को लेकर के, वो अटैचमेंट एक इम्प्रिंट बन करके आपकी यहाँ पर रहती है। और ये आपकी एनर्जी को इम्पैक्ट करती है। आपके मन में किसी भी तरह की बात हो, किसी भी तरह का दुख हो, तो आपकी एनर्जी को वो बदलता है। निश्चित रूप से आप इसे महसूस कर सकते हैं। अगर कुछ बुरा हो गया है तो आप ऐसा लगते हैं जैसे कि आप निढाल हो गए हैं, आप कुछ करने की हालत में नहीं है। ठीक है, यानी एनर्जी आपको कम फील होती है। और अगर ज्यादा अच्छी खबर मिल जाए, खुशी हो जाए, बिल्कुल खुशी की खबर मिल जाए, तो आप बिल्कुल उछलने कूदने लगते हैं। ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ कर सकता हूँ, अभी मेरे अंदर बहुत ज्यादा पावर आ गई है और इस समय तो मुझसे कुछ भी करवा लो। तो निश्चित रूप से जो कुछ भी वासनाएं या जो भी हमारे अटैचमेंट और डिटैच, हमारे जो अटैच, जिन चीजों से हम अटैच हैं, जिन चीजों से हमारा अटैचमेंट है, उन्हीं चीजों की वजह से हमें या तो सुख होता है या दुख होता है। सीधी सी बात है, उसे समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है कि हाँ, जिन चीज़ों से हम अटैच हैं उसी से हमें सुख और दुख क्यों होता है। क्योंकि यही सत्य है, जिन चीज़ों से आप अटैच हैं उसी से दुख होगा, उसी से सुख होगा। ठीक है, अगर आप किसी काम से अटैच हो गए हैं और वो काम पूरा नहीं हुआ तो दुख होगा, अगर पूरा हो गया तो आपकी एनर्जी तुरंत हाई हो जाएगी। तो उसी प्रकार से ये जो पूरा मनोमय कोश है इस प्रकार से प्रभावित होता है आपके अच्छे या बुरे कर्मों से। यहाँ पर जिस तरह की एनर्जी आप मरते समय तक पूरे अपने व्यक्तित्व में, पहले तो ये थोड़ी देर के लिए नहीं होता, अगर आप थोड़ी देर के लिए रखो इसे, किसी से अटैच हुए, फिर डिटैच हो गए, चलो दुख हुआ फिर भूल गए, तुरंत अगर डिटैच हो पाते हो अपने दुख से भी, तो भी यहाँ पर इतनी ज्यादा इम्प्रिंट्स नहीं बनते हैं। लेकिन कुछ लोगों के मन में वो बात रह जाती है, कुछ क्या, मैक्सिमम के मन में ये बात रहती है। इसी वजह से वो इम्प्रिंट्स बनते चले जाते हैं हमारे मनोमय कोश में। जब ये इम्प्रिंट्स बन जाते हैं तो ये स्थायी हो जाते हैं, हमारी प्रवृत्ति को बना देते हैं। ये प्रवृत्ति कुछ और नहीं है, ये एक हिडन एनर्जी है, ये लैटेंट एनर्जी है आपकी। जो आपकी प्रवृत्ति है वो आपकी लैटेंट एनर्जी है। ठीक है, यही लैटेंट एनर्जी जब आप प्राण छोड़ते हैं तो ये लैटेंट एनर्जी ही आपकी एक नए बॉडी में, यानी एक नए मैटर में कन्वर्ट होती है। एनर्जी ही मैटर में कन्वर्ट होती है, दैट्स अ बेसिक सिंपल साइंस। तो यही होता है। तो उदान वायु क्या करती है, वो क्या करती है कि जब आपके शरीर को नष्ट कर दिया जाता है या आपका शरीर नष्ट हो जाता है, जब आप मर जाते हैं, तो उसके बाद ये जो उदान वायु है जो सुषुम्ना नाड़ी में रहती है, वो पूरा का पूरा ये जो 4 कोश है ना, ये जो प्राणमय कोश है, फिर मनोमय कोश है, फिर विज्ञानमय कोश है और फिर आनंदमय कोश है, इन चारों कोशों को इकट्ठा करके एक साथ, मन की वृत्तियों को इकट्ठा करके एक साथ ये निकल जाती है। और किधर जाती है? अगर पुण्य कर्म किए हैं, पुण्य कर्म का मतलब यहाँ इम्प्रिंट्स कम है, यानी वजन कम है, तो ऊपर चली जाती है ये, यानी उच्च लोकों को। और जितनी एनर्जी होती है उतने ही उच्च लोक को जाकर के वो ट्यून हो जाती है। जो लोकों की बात की जाती है कुछ और नहीं है, जैसे हमारी अर्थ जिस जो है पट्टी में होगी इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में, उसकी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है उस जगह की। ठीक है, तो वहां पे पृथ्वी लोक है, वहां पे ही पृथ्वी पूरी चक्कर काट रही है। उसी तरीके से व्हेन यू मूव अप,
ठीक है, और आगे जाते हैं तो ऊपर के लोकों में कोई ना कोई ऐसी पट्टी जरूर होगी जिसकी एनर्जी फ्रिक्वेंसी अलग है, थोड़े हल्के हैं, थोड़ा और सूक्ष्म लेवल पे चले गए हैं, थोड़ा और माइन्यूट लेवल पे चले गए हैं। तो अगर आपने ऐसे काम किए हैं, अच्छे कर्म का मतलब कुछ और नहीं है, अटैच ना होना ही अच्छा कर्म है। कम से कम अटैचमेंट यानी अधिक से अधिक अच्छे कर्म। अटैचमेंट से ही, अटैचमेंट ही पाप है, मोह ही पाप है और कुछ नहीं है। अटैचमेंट या मोह यही पाप है। जब आप इसको करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा इम्प्रिंट, ज्यादा से ज्यादा वजन अपने अंदर भरते हैं। जब ज्यादा वजन भरेंगे तो आप नीचे चले जाएंगे, और कम वजन भरेंगे तो ऑब्वियसली ये एनर्जी आपको ऊपर ले जाएगी। और जहां पर ये एनर्जी जाके ट्यून हो सकती है, आपका एनर्जी लेवल, आपकी फ्रिक्वेंसी जिस लोक की फ्रिक्वेंसी या जिस संसार की फ्रिक्वेंसी के बराबर होगी, उसी उच्च लोक में जाकर के आप ट्यून हो जाएंगे। और वहां जैसा भी मैटर होता होगा या मैटर नहीं होता होगा, या आप जिस स्टेट में भी वो एनर्जी रह सकती है, उसी स्टेट में आप एक बॉडी ले लेंगे। ठीक है, ये होता है। तो अगर पुण्य कर्म किए हैं यानी लेस अटैच रहे हैं तो ऊपर जाएंगे। अगर ज्यादा अटैच रहे हैं, बहुत ज्यादा अटैच कर लिया है, इतना ज्यादा अटैच थे कि हर चीज चाहिए थी, छोटी से छोटी चीज पे भी झगड़ा फसाद ये सब किया है, तो आपकी ये जो है ना वजन बढ़ गया है। तो फिर ये जो उदान वायु है ये नीचे चली जाएगी इसको लेकर के। ठीक है, अगर मिश्रित है यानी कि इस तरीके की है कि आप जो है कुछ अच्छे कुछ बुरे, 50-50 या 60-40 के अराउंड का रेशियो अगर रहा है, तो उससे जो फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी वो फ्रिक्वेंसी हमारी अर्थ की जो हमारा जो अर्थ जिस पट्टी में है पूरे यूनिवर्स में, उस पट्टी में जो भी फ्रिक्वेंसी होती है उसके अकॉर्डिंग आपकी फ्रिक्वेंसी सेट हो जाती है, और इस वजह से आप वापस अर्थ पे ही ट्यून हो जाते हैं किसी ना किसी बॉडी में। ठीक है, तो मिश्रित कर्मों से पृथ्वी लोक में आप ट्यून होते हैं। पाप कर्मों से यानी ज्यादा अटैचमेंट से, बहुत ज्यादा अटैचमेंट से, बहुत ज्यादा मोह से आप नीचे की ओर चले जाते हैं। किसके द्वारा? उदान वायु के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा जो कि पूछा था यहाँ पे शिष्य ने, कौशल्य ने, कि कौन सी ऐसी वायु है, कौन सा ऐसा प्राण है जिसके माध्यम से ये उत्क्रमण करता है, ये शरीर से ये प्राण उत्क्रमण यानी निकलता कैसे है? तो ये वही है, पंच प्राणों में से यही उदान वायु है जो कि ले करके निकल जाती है प्राणों को। ठीक है, मृत्यु के समय उदान वायु ही उत्क्रमण करती है, इस बात को ध्यान रखिए। उदान वायु ही आपके प्राणों को लेकर के ऊपर या नीचे जाती है। बहुत ही सिंपल श्लोक हैं इसके। सिंपल इसलिए भी लग रहे होंगे क्योंकि ये बातें हमने कई बार डिस्कस की हैं हमारे चैनल पर। अगर आप बने हुए रहे हैं तो आपने अगर हमारा भगवत गीता का पूरा जो प्लेलिस्ट है अगर उसको देखा होगा, तो इस बात को हमने कई बार डिस्कस किया है। इनफैक्ट हमारी जो अष्टावक्र गीता है वहां पर भी हमने कई बार इन चीजों को डिस्कस किया है। ठीक है, तो अगर इन चीजों को हमने डिस्कस किया है तो आप एक बार फिर से जा करके एक बार देखिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को और शेयर कीजिए। क्योंकि अब जो डर था हमारा कि हाँ जो हम कुछ बना रहे हैं, अगर किसी की गलत दृष्टि उस पर पड़ी और अगर उसने चैनल पे स्ट्राइक कराया तो समस्या हो सकती है, लेकिन अब उस डर से हम बाहर निकल चुके हैं। उस तरह की व्यवस्था हमें करनी पड़ती है। एक तरीके की हमें जो है सुविधा, एक तरीके की हमें सुरक्षा लेनी पड़ी स्टार्टिंग में, जब हम भगवत गीता को या फिर अष्टावक्र गीता को या फिर सुंदरकांड को जो हम डिस्क्राइब कर रहे थे, जिस समय हम लोगों ने कोशिश की, उस समय इस तरह की बहुत सी चीजें महसूस हुई हमें कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बड़ी दिक्कत हो रही है। इनफैक्ट मेरे कई दोस्त मेरे दुश्मन हो गए जब भगवत गीता की व्याख्या मैंने शुरू की। मेरे दोस्त, मेरे जो बचपन के दोस्त हैं वो मेरे दुश्मन हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो संसार है और ये जो आध्यात्मिक लोक है वो किस तरीके से एक दूसरे के विपरीत है। उसका कोई मतलब नहीं है कि कोई आपका दोस्त है या नहीं है, सारा का सारा खेल इसी ऊर्जा से होता है। कोई भी दोस्त आपका दोस्त नहीं रहेगा अगर उसकी ऊर्जा का स्तर आपकी ऊर्जा के स्तर के बराबर नहीं है। तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, भाई भाई का दुश्मन क्यों हो जाता है? क्योंकि दोनों की एनर्जी लेवल कहीं मैच नहीं करती। दोनों अपने स्वार्थों से इतने ज्यादा जुड़े होते हैं कि वो स्वार्थ पूरा ना होता देख एक दूसरे पे भी हमला कर देते हैं। तो दोस्तों की तो बात ही क्या है। तो इस वजह से हमने इस चीज का ध्यान रखा कि जब वो इतने बड़े जो है वो हो चुके हैं, एक तरीके दुश्मन ना कहें, एक तरीके से वो हमसे हेट ही करने लगे कि हाँ भाई भगवत गीता क्यों पढ़ा रहे हो और किस तरीके से पढ़ा रहे हो, तुम चीजों को मैनिपुलेट कर रहे हो लग रहा है। क्यों? क्योंकि उनके जो विचार थे कि भगवत गीता में तो कुछ गंदा लिखा होगा, कुछ गलत लिखा होगा, कुछ ऐसा लिखा होगा कि लोगों को परेशान करो, या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को लेकर के कहीं बहुत बड़ी बात लिखी होगी। ऐसा उन्हें कहीं मिला ही नहीं, और उन्हें लगा कि यार ये कुछ बोल नहीं रहा। खुद किताब उठा के देखी होगी तो मिला नहीं होगा, या उठा के देखी ही नहीं होगी तो उन्हें लगा कि मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ बातों को, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हमारा जो सनातन धर्म है कहीं से भी सब किसी भी चीज को केवल एक प्राण ऊर्जा के रूप में, केवल एक आत्म ऊर्जा के रूप में जानता है और किसी रूप में नहीं जानता। और उसी रूप में यह सारा संसार प्रकट है, यानी सबके भीतर वही परमात्मा है। केवल और केवल कर्म के आधार पर, जैसी प्रवृत्ति है उसके आधार पर लोगों को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र कहा जाता है। जो व्यक्ति ऐसा है कि विद्या ग्रहण नहीं करना चाहता, सुबह उठते ही दारू पी करके जमीन पे पड़ा रहता है ठेके के आगे, वो चाहे किसी जगह जन्म लिया हो, वो शूद्र ही है। क्या ऐसे आदमी को आप राजकाज चलाना दे सकते हैं? इन्हीं शूद्रों के बारे में बताया गया
गया है कि शूद्रों को कभी राज नहीं करने देना चाहिए। क्यों? क्योंकि शूद्र वो नहीं है जो शूद्र के यहाँ पैदा हुआ है। शूद्र वो है जिसकी बुद्धि शूद्र है, जिसकी वृत्ति शूद्र है। सुबह उठते ही दारू पी करके जो लौट जाए जमीन पे और उसके बाद सरकार को गालियां दे, तो क्या आप उसको प्रधानमंत्री बना दोगे कि हाँ ठीक गाली दे रहा है, चलो इसको प्रधानमंत्री बना देते हैं? राइट? ऐसे लोगों को अगर आपने बना दिया प्रधानमंत्री तो वो सारा कुछ लूट खाएंगे। ठीक है? या फिर राष्ट्रपति बना दिया या शासन सत्ता में इनको बैठा दिया तो ये लूट खाएंगे। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वो है जो विशिष्ट ज्ञान को रखता है, जो ज्ञान का ही अन्वेषण करता है। वो बेहतर यही है कि वो ज्ञान का अन्वेषण करता रहे और सही ज्ञान को सामने रखे, ताकि जो राज चलाने में सक्षम है, जिनमें कूटनीतिक या राजनीतिक बुद्धि है, जो कुटिलता के साथ भी काम कर सकते हैं, लेकिन समाज को चलाने के लिए, समाज को सुरक्षित रखने के लिए कुटिलता, राजनीति और अर्थनीति, इन सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि कई बार जो ब्राह्मण होता है, क्योंकि वो अपने आप को सरल रखना चाहता है, तो उसके बस का नहीं होता। इसलिए वो ज्ञान की उपासना करता है और वो ज्ञान क्षत्रिय को बांट देता है, जो इस लायक है, जो कि समाज की रक्षा कर सके उचित विचारों के साथ, उचित जो है निर्णय लेकर के। इस वजह से उसे क्षत्रिय कहा जाता है। जो व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए ज्यादा से ज्यादा कमा सकता है और दान कर सकता है समाज को, ताकि समाज भी आगे बढ़े और वो भी आगे बढ़े, ऐसे व्यक्ति को भी राज नहीं करने दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी स्वार्थ है। इसीलिए राज करने की जिम्मेदारी क्षत्रिय को दी गई। ये केवल और केवल वृत्ति के अनुसार है, जिसकी वृत्ति ऐसी है, शरीर उसने ऐसा बनाया है, समाज के प्रति उसका ये है कि किसी के प्रति अन्याय होगा तो मैं उसके विरुद्ध आवाज उठाऊंगा। ये क्षत्रिय गुण है। तो इन क्षत्रिय गुणों के कारण ही क्षत्रियों को ही राज करने दिया जाता है, जो इस विषय को समझते हैं। ठीक है? उसके अलावा किसी और के लिए ये चीज नहीं की गई है। तो जो भी राज कर रहा है वो क्षत्रिय ही है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि शराबी है, कबाबी है, नशेड़ी है, इसीलिए तो लोकतंत्र का महत्व है। क्योंकि अगर लोकतंत्र नहीं होगा तो हो सकता है कि राजा का नशेड़ी बेटा या राजा का पागल बेटा राजा बन जाए, और उसके बाद उसके, क्योंकि प्रवृत्ति से तो वो शूद्र है, तो इस वजह से क्या होगा कि वो पूरे पूरे देश को ही एकदम जो है बेड़ा गर्क मार के रख देगा। तो इन चीजों को गलत तरीके से हमारे सामने रखा गया, और उसके बाद जो है हमें ऐसा लगा कि हमारे अपने दोस्त ही जब इतने बड़े विरोधी हो रहे हैं, धुर विरोधी हो रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि चैनल को बचा करके रखा जाए। लेकिन अब वो समय आ गया है कि इसे सामने लाया जाए, क्योंकि अब इसका चैनल का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अब ये जैसा था वैसा आगे आ चुका है, और हमें ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। केवल यही चैनल नहीं, जो भी सनातन की सेवा में लगा है, चाहे कोई भी हो, मैं तो बहुत छोटा सिपाही हूँ, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनकी जो है लाखों में व्यूज हैं, उनकी भी अच्छी वीडियोस, उनकी भी अच्छी बातें लोगों में शेयर कीजिए, बताइए, समझिए, जानिए। हर किसी का सहयोग कीजिए जो सनातन की सेवा में लगा है। इट्स नॉट अबाउट अवर चैनल, सभी का सहयोग कीजिए, सभी का। क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है जो अभी चल रहा है। ये ट्रांजिशन फेज का टाइम है, जिसमें हम सबको, सबके लिए एक दूसरे के साथ मिल करके, कि मैं अच्छा बना रहा हूं, वो अच्छा नहीं बना रहा, नहीं मेरी बात ज्यादा अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसने जो कहा है, एकम सत्यम विप्राह बहुधा वदंती, एक ही सत्य को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कहते हैं, लेकिन इस सनातन को जितने लोग सहारा दे रहे हैं, वो चाहे किसी चैनल को चला रहे हो, निश्चित रूप से आप उन्हें आगे बढ़ाइए। अपने स्वार्थ को त्याग देने का, ये सोचने का कि नहीं मेरा चैनल ही फेमस हो, इन सब में मेरे बीच, मैं ही सबके बीच एक सूर्य की तरह तेजवान दिखूं, इस विचार को त्याग करके हमको सभी का सहयोग करना होगा। ठीक है? तो ये सब करिए। और मैं एक सलाह और आपको देता हूं, कई बार क्या होता है, वीडियो फॉरवर्ड करते हैं तो लोग नहीं देखते, लेकिन अगर आप वीडियो को समझ करके खुद अपनी भाषा में, हो सकता है आप और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाए इन चीजों को। मैं तो बहुत तेजी से एक्सप्लेन करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे बहुत कुछ बोलना होता है, इसलिए बहुत तेजी से बोलता हूं मैं। अगर आप मेरी वीडियो को 1.25 या 1.5 की स्पीड में सुनेंगे तो ये बहुत तेजी से चलती हुई नजर आएगी, आप पकड़ भी नहीं पाएंगे हो सकता है शब्द। इसलिए मेरी वीडियोस को आप नॉर्मल स्पीड पे ही देखिएगा। मजबूरी है मेरी, क्योंकि इतना ज्यादा गलत फहमियां भरी हुई हैं कि मैं ज्यादा बोले बिना रह ही नहीं सकता, मैं कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर ही नहीं सकता। इसी वजह से ये बड़े होते हैं वीडियो। ठीक है? तो इस वजह से अब आपको प्रयास करना है, मेरी मदद कीजिए, हमारे चैनल की मदद कीजिए, अपनी मदद कीजिए। जितने भी चैनल हैं, जो भी चैनल चल रहे हैं, उन सब की मदद कीजिए जो सनातन धर्म की सेवा में लगे हैं, और एक साथ हाथ मिलाकर चलिए। कहीं कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, एक ही बात को अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से समझते हैं, लेकिन सबका भाव एक ही होता है, ये बात जानते रहिए। आइए देखते हैं 8वां श्लोक। अब बता रहे हैं कि बाह्य प्राण क्या है, बाहरी प्राण क्या है। तो जो सूर्य है वही बाहरी प्राण है। इसके बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इसका भाव आप समझ रहे होंगे कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि आदित्य यानी सूर्य ही बाह्य प्राण है। और ये कैसे जो है इस स्थित होता है, कैसे हमारे भीतर उदित होता है। नेत्र में स्थित जो इंद्रिय है, यानी कि आंखों की जो इंद्रियां हैं, उन आंखों की इंद्रियों पर ये अनुग्रह कर उदित होता है। ठीक है? यानी जो बाहरी प्राण है वो सीधे सीधे आंखों की इंद्रियों तक, यहां तक जब पहुंचता है। ठीक है? आंखों की इंद्रियां, आंखों में जो ज्योति है, वो इंद्रिय नहीं है। आंखों से देखना ये तो ज्योति है, ये वो ल्यूमिनिसिटी है जिसकी वजह से हम चीजों को देखते हैं। लेकिन आंख जो इंद्रिय है, वो एक अलग चीज है। उस इंद्रिय स्थान
क्योंकि ऐसा बहुत लोग कह सकते हैं, कुछ बेवकूफ आएंगे कहेंगे कि तो इसका मतलब अंधे में तो प्राण होने नहीं चाहिए। तो इन गधों के लिए ही मुझे बोलना पड़ रहा है एक्स्ट्रा ये लाइन, कि ऐसे गधे अगर आपके सामने आए और ये बात कहीं उनके सामने हो और उस तरह की बात करें, तो आप उन्हें बताएं कि आंख और ज्योति दो अलग चीजें हैं। आंख इंद्रिय है, इंद्रिय का जो क्या नाम है, विषय है, वो देखना है, उस विषय को संयुक्त करने के लिए जो तत्व डाला जाता है उसे ज्योति कहते हैं। वो ज्योति ही आंखों से चीजों को दिखाना शुरू करता है। लेकिन इंद्रिय, जो नेत्र स्थित इंद्रिय यानी आंखों में, आंखों के लिए जो जगह बनाई गई है, जो ज्योति स्थित इंद्रिय है, हमारी जो आंखों की इंद्रिय है, उसका जो निवास स्थान है, उस निवास स्थान पर सबसे पहले सूर्य का प्रकाश, सबसे पहले सूर्य वहीं से, यानी सूर्य का प्रकाश जब आप लेते हो ना, तो वहीं पे सबसे पहले उसका असर होता है। इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य को जल दीजिए, ठीक है, क्योंकि उससे आने वाली जो किरणें हैं वो छन करके, पानी से छन करके जब आप तक पहुंचती हैं, तो जो है आपकी आंखों पर एक अच्छा प्रभाव डालती हैं, आपके प्राणों को मजबूत करती हैं, निर्मल करती हैं आपके प्राणों को। इसीलिए ये विधि बनाई गई थी कि आप सीधे सीधे सूर्य को नमस्कार करें, उन्हें देखें, जब वो उग रहा है तो उसे नमस्कार करें। और जब उसका, क्योंकि उसका तेज इतना ज्यादा होता है, लोग ठीक से नहीं देख सकते, इसलिए उन्हें जल चढ़ाते हुए जल की धारा के सामने से सूर्य को देखने की बात की गई है, ताकि उसकी रोशनी छन करके, निर्मल होकर के आपकी आंखों तक पहुंचे। देखना तो आंखों से ही होता है। इसीलिए ये सारे रीति रिवाज, सारी चीजें जो बनाई गई, ये ढपोल संख पाखंड नहीं है। ये सारा का सारा जो है ये अपने आप हमारे वेदों में, शास्त्रों में, हमारे उपनिषदों में जिस तरीके से बताया गया है, उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये सारे जो है चीजें बताई गई हैं। ठीक है, इसलिए ये कोई ऐसी चीज नहीं है। अब जो दूसरी चीज है, इस पे मैंने, आपने देखा होगा डबल स्टार लगाया है। यहाँ पे क्या लगा, लिखा गया है, डबल स्टार क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पे ये लिखा है कि पृथ्वी का एक देवता है जो अपान वायु को आकर्षण किए रहता है। अब आप ये देखिए कि बात होती है, ये पता नहीं कब लिखे गए हैं, बहुत पुराने समय लिखे गए हैं ये उपनिषद। ये अभी के तो है नहीं कि आजादी के बाद किसी ने लिख दिया, या फिर न्यूटन ने जब गुरुत्वाकर्षण खोज लिया तब इसको लिख दिया, नहीं। ये बहुत पुराने हैं। ठीक है, उपनिषदों को तो लिखने का, उसको दोबारा छापने का मौका तक नहीं मिला, जो जिस रूप में थे उसी को इकट्ठा भर कर पाए, जितना मिला उतना ही यहाँ पर आया है। ठीक है, तो पृथ्वी का देवता, यहाँ पे बता रहे हैं कि पृथ्वी का एक देवता है जो अपान वायु को, अपान वायु जैसे आपने देखा होगा, प्राण वायु कहाँ रहती है? ऊपर रहती है, नाक और ये मुंह के बीच में रहती है। अपान वायु कहाँ रहती है? नाभि के नीचे रहती है। समान वायु कहाँ रहती है? नाभि के ऊपर जो है, नाभि का स्थान जो है वो समान वायु का स्थान है। वो समान करता है, सभी पूरी की पूरी वायु को समान करता है और खाए हुए अन्न को चारों तरफ पहुंचाने का काम करता है। लेकिन जो अपान वायु है वो नाभि के नीचे रहती है, तो जो कुछ भी नाभि के नीचे रहता है, उसे नीचे रहने में, अपान को खींचने में, जो आकर्षित करने में काम करता है, वो पृथ्वी का देवता है। यानी इस बात का ज्ञान था हमारे ऋषियों मुनियों को कि पृथ्वी में एक ऐसी शक्ति है। देवता क्या है? अलग अलग शक्तियों को ही देवता कहते हैं सनातन धर्म में, और कुछ नहीं है। जो शक्तियां हैं अलग अलग प्रकार की, वो शक्तियों में से एक शक्ति ऐसी है जो कि अपान वायु को, यानी जो रखने योग्य नहीं है, जो निकाल दिए जाने योग्य है, वो अपान वायु को आकर्षित किए रहती है, यानी उसी को नीचे खींचे रहती है। समान वायु थोड़ी हल्की होती है, इसलिए नाभि तक रहती है। और जो प्राण है वो हमेशा सबके बीच उपस्थित रहते हैं, तो वो हमारे ऊपर ही रहते हैं, नाक और आंख के बीच में, आंख और मुंह के बीच में जो है वो जो हवा है वहां रहते हैं। तो ये जो है ये कुछ और नहीं है, गुरुत्वाकर्षण की ही बात की जा रही है यहाँ पे, कि अपान वायु को आकर्षण किए रहते हैं। दोनों के बीच जो आकाश है, यानी कि आंख और ये जो आपकी अपान वायु है, अपान वायु और आंख के बीच का जो आकाश है ये समान है। ठीक है, यानी यहाँ पर किसी भी तरह के गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं है। यानी आपके भीतर ही जो वायु है वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध या फिर गुरुत्वाकर्षण को प्रभावहीन करते हुए आपके शरीर में एक प्रकार की वायु हमेशा रहती है, जिसे समान वायु कहते हैं। और वयान वायु भी वैसी ही है, चारों तरफ फैली हुई है। ठीक है, वही वायु है जो है वो वयान है, उसी वायु के बारे में बात की गई है। ठीक है, वही वायु वयान है। आइए आगे देखते हैं 9वां श्लोक। अब आगे के सारे श्लोक सिंपल हैं। तेज ही उदान है, जो हमारा ऑरा होता है, जब हमें एनर्जी मिलती है, हम बीमार नहीं होते, हम काम करने में सक्षम होते हैं, तो उसे कहा जाता है हमारा ऑरा। ठीक है, हम स्वस्थ होते हैं, हमारा मन स्वस्थ होता है, हमारा शरीर स्वस्थ होता है, यही मिलकर के हमारा क्या बनाते हैं? ऑरा बनाते हैं, जिसे हिंदी में तेज कहा जाता है। जब किसी का तेज समाप्त होता है, यानी जब ये ऑरा समाप्त होता है, तो उसकी क्या होती है? मृत्यु होती है। मृत्यु के समय क्या होता है कि जितनी भी इंद्रियां हैं वो सब कहाँ जाती हैं? मनोमय कोश में अपनी भावनाओं के साथ, अपने विचारों के साथ, अपने वासनाओं के साथ इकट्ठी हो जाती हैं, उसी में लीन हो जाती हैं। और इंद्रियों के साथ ये पूरी की पूरी एनर्जी एक नए शरीर में कन्वर्ट हो जाती है, यानी पुनर्जन्म को प्राप्त हो जाती है। तो बात वही बताई जा रही है कि यहाँ पे उदान वायु की ही बात की गई है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन उसी की बात की गई है, कि उदान वायु ही इस तेज को लेकर के, जब ये तेज समाप्त होता है, तो इस मनोमय कोश में इंद्रियों को भर भरा करके प्राणमय कोश के साथ निकल जाती है। प्राणमय कोश के साथ क्यों निकलती है, ये कैसे पता लगा? कई बार हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि प्राणमय कोश से शुरू होता है,
वो पूरा का पूरा पुरुष। ठीक है। अब यहाँ पे 10वें श्लोक में देखिए, यहाँ पे वो प्रमाण मिलता है, जिसका जैसा चित्त होता है, यानी जिसने जितनी ज्यादा, चित्त वही है, आपने जैसी वासनाएं इकट्ठा की, चित्त जिन चीजों को लेकर के बेचैन है उसी को चित्त कहते हैं, जिन चीजों को लेकर के क्रेविंग है उसी को चित्त कहते हैं। तो जैसा जिसका चित्त होता है, जैसी क्रेविंग लेके वो मर गया है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी होगी, और उसी के अकॉर्डिंग वयान वायु उसको क्या करेगी, ऊपर या नीचे ले जाएगी, और जहां पर भी ये फिट बैठता है वहां जा करके ट्यून कर देगी। और ट्यून करते ही वो क्या होगा, फिर से प्राण को प्राप्त हो जाएगा, फिर से शरीर में प्राण आ जाएंगे, नए शरीर में, नया शरीर उसको मिल जाएगा। ठीक है, इतना ही है ये दूसरे प्रश्न का उत्तर। कठिन था, लेकिन निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। कठिन अब नहीं लग रहा होगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहले जुड़े हैं तो बिल्कुल भी कठिन नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर नहीं भी जुड़े हैं तो भी आपको ये आसान लग रहा होगा। जिसका जैसा चित्त होता है वैसा ही वह प्राण को प्राप्त होता है। ठीक है। अब आगे के 2 श्लोक बड़े सिंपल से हैं, इनमें कुछ समझना नहीं है। इसमें यह कहा जा रहा है कि प्राण को, जो लोग प्राण को इस प्रकार से जानते हैं उनकी प्रजा कभी नष्ट नहीं होती, यानी उनकी प्रजा को कभी कष्ट नहीं होता, उनकी प्रजा कभी नष्ट नहीं होती। और प्रजा नष्ट न होने का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो प्राण को इस तरीके से जानता है कि प्राण किस तरह से काम करता है, किस तरीके से शरीर को बनाए रखता है, उनको अपने जीवन में मन को संतुलित करने में सहयोग मिलेगा। और जब मन को सही संतुलित कर पाएगा कोई राजा, तो निश्चित रूप से अपनी प्रजा के लिए सही निर्णय लेगा, उनको नष्ट करने वाले निर्णय नहीं लेगा, उसकी प्रजा इसलिए कभी नष्ट नहीं होगी। और यहाँ 12वें श्लोक में बताया गया है कि प्राण को जानने वाला होता कौन है। जो प्राण के उत्पत्ति को जानता है, उसके शरीर में आने की विधि को जानता है, आने की विधि, इसको जो प्राण किस तरह से प्रवेश करते हैं ये हम तैत्तरीय उपनिषद में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। ये सब तैत्तरीय उपनिषद में बताया गया है कि किस तरीके से बालक अपनी माँ के गर्भ में कितने रूपों में एक एक करके आगे बढ़ता जाता है, और किस तरीके से वो प्रकट होता है जब उसका जन्म होता है। और इस प्राण का स्थान क्या है, कहाँ ये प्राण रहते हैं, किस तरह से व्याप्त होते हैं, बाहरी प्राण किसे कहते हैं, आध्यात्मिक प्राण क्या होते हैं, ये सारी चीजें जो जानता है उसी को प्राण को जानने वाला कहते हैं। और जो इस तरीके से प्राण को जानता है उसके बारे में 11वां श्लोक है कि उसकी प्रजा कभी नष्ट नहीं होगी। और यहाँ पे ये बात बताई गई है कि ऐसा व्यक्ति जो प्राण को इस प्रकार जानता है वो अमरत्व को प्राप्त होता है। ये आखिरी लाइन देखिए कि ऐसा व्यक्ति जो प्राण को इस प्रकार से जानता है वो अमरत्व को प्राप्त होता है। अमरत्व का मतलब ये नहीं कि आप कभी मरेंगे ही नहीं, ये शरीर ही कभी नष्ट नहीं होगा। ये अमरत्व एक अलग तरीके का होता है। ये जिस अमरत्व की बात की जा रही है, ये अमरत्व वो अमरत्व है जहां पे आप प्राणों को सही रूप में जान जाते हैं, जिसे असल में मोक्ष ही कह सकते हैं। मोक्ष की जो स्थिति होती है उसी को अमरत्व यहाँ पे कहा गया है, यानी सभी प्रकार की वासनाओं का उत्क्रमण कर जाना। जब आप चीजों को जान जाते हैं तो अपने आप जानना ही बड़ी चीज है, जानना ही ज्ञान है। जानने पर ही उपाय मिल जाता है, जानने पर ही आप उन चीजों से सावधान हो जाते हैं। जब तक आप नहीं जानते कि सांप का बच्चा है, अबोध बालक है, वो सांप है, काट लेगा, मर जाएंगे, तब तक आप वो अबोध बालक की तरह आप उसे पकड़ के उठा सकते हैं। लेकिन जब आप जान जाएंगे तो फिर आप सबकॉन्शियसली ही वो काम नहीं करेंगे कि उसे पकड़ा जाए, उसको देखते ही आप दूर हट जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। इसी प्रकार से जो विषय वासनाएं हैं उनको देख के ही सुरक्षित हो जाना ये तब हो पाएगा जब आप इसे जान जाएंगे कि वासनाएं क्या करवा देती हैं। इसलिए जानना ही मुख्य चीज है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने के बाद ये स्थिति आती है कि आप इसे जान सकें। जानने के बाद प्रैक्टिस नहीं करना है, क्योंकि जानने के बाद मानना बड़ा मुश्किल है। किसी ने बता दिया कि ऐसा होता है और आपने उसको मान लिया, ऐसा होता कब है, नहीं होता है। आपका दिमाग तो तर्क करेगा। लेकिन ये विषय ही ऐसा है कि पहले आप अभ्यास करते हैं, तरह तरह के पूजा पाठ विधियां, बचपन से ही सिखाया जाता है, भगवान के मंदिर जाओ, ये सब करो। ये क्यों किया जाता है? ताकि आपके भीतर वो फ्रिक्वेंसी सेट हो जो इन चीजों को जानने में हेल्प करती है। धार्मिकता से आध्यात्मिकता की ओर जाना ही जीवन का उद्देश्य होता है। और उसके बीच में जितने भी काम आप कर रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पुलिस वाले बन गए हैं, कुछ भी बन गए हैं, जीवन को चलाते रहिए डिटैच भाव से। लेकिन असली चीज ये है, आपको इसे जानना होगा। ठीक है। इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ठीक है। तो ये जानकारी मैंने आपको दे दी, और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे।